So, good evening to all of you. And last time we already had a discussion about about the what is administration, what is the role of administration, and significance of administration. Definitely, these all are the part of the introduction chapter of the public administration itself. And don't take the uh, introduction chapter as lightly. Okay. ऐसा इसलिए कहा गया है कि बाकी सब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन को बस इंट्रोडक्शन की तरह समझते हैं, बट दिस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, especially I am talking about the public administration. When you are going through the introduction chapter, take it very seriously, because this introduction chapter will tell you all the story about the future. Okay. And if you will miss the information, then you will face the problem in understanding the next chapter. Okay. So whatever energy you have, try to whatever work you have, try to avoid the work, focus on the information, try to understand the information. If you will miss something, don't worry about this. I will let you know. I will tell you once again. Suppose you are facing any doubt in between the class, there is no need to worry about this. आज नहीं समझे तो कल समझ जाओगे, कल नहीं समझे तो परसों समझ जाओगे, अगर नहीं समझे फिर भी, then I will not do anything for you. I can't help you. ठीक है. बट इनिशियली इससे बेटर है कि आप अपनी पूरी एनर्जी लगा करके काम करें और समझने की कोशिश करें. ठीक है. तो फिर स्टार्ट करते हैं हम वुड्रो विल्सन के साथ. वुड्रो विल्सन वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, और इन्होंने ही सबका दिमाग खराब कर रखा है. ठीक है. जो कर सकते हैं, इन्हीं के कंट्रीब्यूशन है जिनकी वजह से वी आर नाउ स्टडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट. ओके. ठीक है. तो वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन. ठीक. तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले हम कैसे कैसे चीजों को कवर करेंगे, उसमें से हम कैसे क्या है. तो पहले फर्स्ट करेंगे अबाउट वुड्रो. ठीक है. अबाउट वुड्रो विल्सन डेफिनेटली. अब पहले अबाउट वुड्रो विल्सन पढ़ें, क्या है वुड्रो विल्सन के बारे में थोड़ा समझेंगे, देन विल कवर द फैक्टर्स. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग विल्सन्स व्यू. कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एनीवन? तो पहला फैक्टर्स में लेंगे एफिशिएंसी कंसर्न और कंसर्न फॉर एफिशिएंसी एंड टेलर्स वर्क. ठीक. नेक्स्ट इज स्पॉइल सिस्टम. नेक्स्ट क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस. Next is comparative analysis and spoils is a relation between बोलो, relation between politics and administration.
एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, रिलेशन बिटवीन पॉलिटिशियन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक, तो ये है, दीज आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द व्यूज ऑफ वुड्रो विल्सन. अब इस फैक्टर के इन्फ्लुएंस करने के बाद अगर उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उस कंट्रीब्यूशन, दीज आर द फैक्टर्स दैट फोर्स और क्या कर सकते हैं, एनर्जाइज और स्टिमुलेट वुड्रो विल्सन टू डू समथिंग, टू गिव समथिंग. और वो क्या था, वो देख के केम अप विद द ऐसे द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है ना. तो कंट्रीब्यूशन में क्या था, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद चलेंगे, सॉरी, कंट्रीब्यूशन, हिज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, क्या क्या कंट्रीब्यूशन था. वन तो देखिए, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने कहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सेकेंड क्या बोला बताओ, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी तो बोले गए हैं उन्होंने. पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी. ओके. थर्ड वन इज थ्री क्या है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस एज ऑब्जेक्टिव. फोर्थ इज कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन. एंड और क्या हो सकता है, पब्लिक ओपिनियन ऐसे कंट्रोल हो सकता है. नहीं, उसके पहले था बिजनेस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन. एंड फिफ्थ वन इज, लिख देते हैं, पब्लिक ओपिनियन एज कंट्रोल. ओपिनियन एज कंट्रोल. ओके, पब्लिक ओपिनियन एज कंट्रोल. तो क्या हुआ, कितने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है. वन इज साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड वन इज पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी, एंड थर्ड वन इज थ्री इज मतलब एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस एज द ऑब्जेक्टिव. फोर्थ वन इज कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, and 1 2 3 4, and fifth one is business like administration, and last one is 1 2 3 4 5 6 public opinion as a control. Public opinion as a control. ठीक है. So don't worry about these things, we will discuss everything in a step by step manner. और after discussing this, अगर ये कंप्लीट होता है तो जब कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है तो उसके लिए दो तरह के लोग पाए जाते हैं सोसाइटी में. एक सपोर्ट करने वाले, एक रिजेक्ट करने वाले. वन विल क्रिटिसाइज, अनदर विल अप्रिशिएट. ठीक है ना. तो ये चाहे डे टू डे लाइफ में हो, या आप कोई बुक लिख रहे हो, या कोई क्लास में पढ़ा रहे हो, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए ह्यूमन बीइंग, यू विल फेस बोथ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है ना. और हेल्दी क्रिटिसिज्म इज अ वेरी गुड, एंड हेल्दी क्रिटिसिज्म विल रिफाइन द रिजल्ट. और क्या होगा उससे, क्या होगा, एक फाइनल डिसीजन जो होता है, फाइनल थिंग्स होता है, बहुत ही क्रीम डिसीजन होता है, रिफाइंड डिसीजन होता है. तो डेफिनेटली इन अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इफ वी आर फेसिंग एनी क्रिटिसिज्म बाय एनी थिंकर फॉर एनी थिंकर्स, देन इट इज अ हेल्दी डिस्कशन, नॉट द कि डे टू डे लाइफ में चीज़ें चल रही है. तो इससे ये पता चलता है हमारे कि क्या क्या लूप होल्स हैं. तो इसके बाद हम करेंगे वीकनेस और क्रिटिसिज्म. फिर क्या होगा, इम्पैक्ट भी होगा. अब ये इन्होंने जो दिया होगा, जो इन्होंने ज्ञान दिया है, जो बातें कही है, उसके लिए डेफिनेटली इट गिव द इम्पैक्ट ऑन द
subject or society or scholars or different starter of the society or different stakeholder of the things. ठीक है, impact, impact क्या पड़ा, and और relevance. लास्ट वन, फिर इसका करंट स्टेटस ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी। इतना पहले तो बारे में पहले समझेंगे कि वुड्रो विल्सन कौन है, फिर इनके बारे में समझने के बाद इन्होंने क्या ज्ञान दिया, ज्ञान देने से पहले क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है ना, इन दोनों चीजों को कनेक्ट करेंगे। अब इसके बाद समझते हैं कि भाई इनके वीकनेस क्या थे, क्रिटिसिज्म एंड देन इम्पैक्ट, रेलेवेंस, देन करंट स्टेटस देखेंगे कि क्या करंट स्टेटस में क्या, धीरे धीरे समझें, कोई जल्दी नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। आज नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना, और आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइनली हम लोगों ने जब इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया और कोई भी बातें करते हैं तो इंट्रोडक्शन में हो या कहीं भी हमने कहा कंक्लूजन रिक्वायर्ड है, यहां भी हम कंक्लूड करेंगे, तो कंक्लूजन, ठीक है। तो ये कंक्लूड करेंगे, इतनी चीजों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, इस टॉपिक में वुड्रो विल्सन को लेकर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन इज अ लॉन्ग चैप्टर एंड इट विल टेक नियर अबाउट मोर देन, और कर सकते हैं नियर मोर देन वन मंथ। इसमें घबराने की जरूरत नहीं, इसका मतलब एक चैप्टर में तो लगेगा 14 चैप्टर में 14वां, हमारा इतना लंबा नहीं चलेगा, ठीक है, ठीक। तो ये है हमारा बेसिक्स। तो विल स्टार्ट विद द, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अबाउट वुड्रो विल्सन, ठीक है।